सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो मैंने आज ये पार्ट डाल दिया। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए जल्दी डाला जाए, और मैंने ये पार्ट भी 30 मिनट से ज़्यादा बनाया है। मैं वीडियो भी 30 मिनट से ज़्यादा का ही बनाऊँगी। आप लोग ये बोलते हो ना कि टाइमिंग ज़्यादा हो, तो इसीलिए अब मैं 30 मिनट से ज़्यादा ही बनाऊँगी। तो फिर बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो जहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि वो लोग राजस्थान जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वैसे ये स्टोरी थोड़ी रोमांटिक रहने वाली है। मतलब मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपकी स्टोरी रोमांटिक नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मुझे थोड़ी शर्म आती है ना, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बट मैंने थोड़ा सा वो किया है कि हाँ, मतलब खुद ही सुन लो, जान लो कि मैं क्या बोलूँ। मुझे शर्म आती है। तो फिर कहाँ स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो दोनों ट्रेन पे बैठ जाते हैं, राजस्थान जाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों ट्रेन पे बैठे होते हैं, वहाँ पे एक दादाजी आते हैं। तो पूजा कहती है कि उनके पास सीट नहीं होता, वो नीचे बैठे रहते हैं। तो पूजा कहती है, दादाजी आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। ये देख के रिया काफ़ी खुश हो जाती है कि पूजा दिल की कितनी अच्छी है। तो रिया कहती है, पूजा आप आके मेरे साथ बैठ जाओ। अब ये सुन के तो पूजा का तो सोच सकते हैं, क्योंकि पूजा रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये सब की चीज़ों की वजह से पूजा और रिया के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी ख़राब होते हैं। तो रिया खुश हो जाती है और आके पूजा के बगल बैठ जाती है खुशी खुशी। तो फिर दोनों अब थोड़े करीब आ रहे थे, तो ये अच्छी बात थी दोनों के लिए। तो रिया शाम हो जाती है, रिया सोने का ट्राई करते हैं, बट एक सीट होती है, दो लोग होते हैं तो समझ सकते हो वो बैठ नहीं पाते सही से। तो फिर वो रिया सो नहीं पाते, तो पूजा कहते हैं आप मेरी गोदी में लेट जाओ, अगर आपको मसला ना हो तो, प्रॉब्लम ना हो तो रिया मना करती है, कहती नहीं मैं सो जाऊँगी। फिर वो थोड़ी देर लेटती है, इधर उधर घूमती है, वो नहीं लेट पाती है। तो फिर लास्ट में आके वो पूजा की गोद में लेटी जाती है। तो पूजा की कहती है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था आप लेट जाओ। तो रिया कुछ नहीं बोलते हैं। फिर पूजा रिया के बालों में हाथ फिरने लगती है, जिससे रिया को जल्दी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो सोते सोते से काफ़ी देर हो जाता है। फिर रात को उसकी आंखें खोलती है, तो देखती है कि पूजा मतलब वो उसके पाँव पे लेटी थी, तो उसकी वजह से वो बेचारी सो नहीं पा रही थी। उसके पाँव में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ये रिया को रियलाइज़ होता है और वो उठ जाती है। तो फिर रिया पूजा से कहती है, यार मेरी नींद पूरी हो गई है, आप सो जाओ। तो पूजा कहती है, सच में ना आपकी नींद पूरी हो चुकी है। तो रिया कहती है, हाँ हाँ। तो फिर पूजा लेटने लगती है, फिर वो सही से नहीं लेट पाती। तो रिया कहती है, आप भी वैसे मेरी गोद में लेट सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूजा उससे बहुत प्यार से देखती है। तो रिया कहती है, आपकी मर्ज़ी। तो पूजा खुशी खुशी उसकी गोदी में लेट जाती है। तो फिर सुबह हो जाती है, वो लोग पहुंच भी जाते हैं राजस्थान। तो पूजा देखती है कि रिया रात भर नहीं सोई होती है, उसकी आंखें लाल होती हैं और इस हिसाब से उसके पाँव में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ रहता है। बट रिया कुछ नहीं कहती, तो पूजा बहुत सैड हो जाती है। वो कहती है, रिया आई एम सो सॉरी, आप मेरी वजह से सो नहीं पाई। तो रिया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोई थी। तो पूजा कुछ नहीं बोलती है, बट रिया के पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही होती है। तो फिर पूजा के घर वाले पूछते हैं कि रिया क्या हो गया। तो पूजा कहती है, वो बात यह थी कि हम आ रहे थे ट्रेन से, तो एक अंकल जी थे, तो मैंने उन्हें सीट दी थी अपनी, और फिर रिया की गोदी में मुझे लेटना पड़ा, इसकी वजह से उसके पाँव में दर्द है। मैं सारी रात लेटी रही ना उसकी गोद में। तो पूजा से देखने लगती है शॉक्ड होकर कि क्या बोल रही है पागल लड़की। तो उसके घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं इस बात से कि चलो फाइनली उन दोनों का रिश्ता थोड़ा सा तो अच्छा हुआ। और पूजा भी काफ़ी खुश लग रही थी। तो फिर नहाते हैं रिया, फिर पूजा भी नहा वहा के रेडी हो जाते हैं, फिर दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। तो पूजा की मम्मा पूछती हैं कि पूजा तुम खुश हो रिया के साथ अब ना। तो पूजा कहते हैं, हाँ मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर पूजा रिया की तरफ प्यार से देखने लगती है, बट रिया अपनी नज़रें झुका लेती है। पूजा थोड़ी अपसेट हो जाती है इस बात से, बट वो फिर ट्रेन के मूवमेंट को याद करके वो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर रिया खाना खा के छत पे जाती है,
अकेले, तो वो स्मोक करती रहती है, तो उससे एक हँसने की आवाज़ आती है। हाँ, वैसे मैंने नोटिस किया मैं तो ज़्यादा ही बोलती हूँ। तो चलो मैं फिर से मैं गाना स्टार्ट करती हूँ, मुझे तो बोलना ही पड़े। तो आवाज़ होती है संध्या की। रिया देखती है तो उसे संध्या दिख जाती है। तो रिया देखती है संध्या प्रेग्नेंट होती है और संध्या काफ़ी खुश होती है, तो रिया काफ़ी हर्ट हो जाती है इस बात से, क्योंकि उसे लगता है कि संध्या अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए अभी भी मतलब वो होगी, अभी भी उसकी ही होगी, ऐसा सोचती है। बट यहाँ रिया को तो कुछ और इशू होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई होती है और रिया का दिल टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा स्मोक करती है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए खुद को नीचे आ जाती है। पूजा उसको देखती है, उसकी आंखें लाल होती है, तो पूजा को लगता है कि वो किसी चीज़ से हर्ट हुई है। तो पूजा सोचती है क्यों ना उसका मूड ठीक करूँ, तो पूजा उससे मजाक भरी बातें करती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है। तो फिर रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल और हर्ट होती है, तो वो फिर इमोशनली पूजा को हग कर लेती है। फिर पूजा भी उसे हग कर लेती है। फिर पूजा रिया को रूम में लेके जाती है। फिर रिया को अपनी गोद में लिटाती है, उसे बहुत सारा प्यार करती है। तो फिर रिया रिलैक्स फील करती है। फिर शाम हो जाती है, वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उस रात को रिया पूजा की बाहों में सोती है और पूजा बहुत खुश होती है रिया को अपने इतने पास पाके, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि पूजा उसके पास रहे, उसके करीब रहे। तो फिर सुबह होती है, तो पूजा कहते हैं सॉरी रिया, मैंने आपको रात को काफ़ी तंग किया। तो रिया कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा कहते हैं कि इसमें तंग करने वाली कोई बात नहीं थी। आप एक बात हमेशा याद रखना, आप मुझे अपनी खुशी में शामिल करो या ना करो, आप मुझे अपने दुख में ज़रूर शामिल करना। तो रिया उसे मुस्कुरा के देखती है। फिर दोनों नाश्ता करने के लिए जाते हैं। तो फिर नाश्ता करते करते पूजा के पापा पूजा से कहते हैं कि सुशांत कैसा है। तो पूजा बोलती है क्यों, क्या हुआ, सुशांत आपको फ़ोन नहीं करता। तो वहाँ यहाँ पे पूजा के पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि 6 महीने हो गए सुशांत ने मुझसे बात तक नहीं की, वो अब मुझे छोड़ के जा चुका है, वो मुझसे बात भी नहीं करता, ना उससे मेरी याद आती है। तो यहाँ पे रिया कहती है कि सर आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूँगी सुशांत से, आज वो आपको कॉल कर लेगा, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पे सुशांत के पापा कहते हैं कि रिया बेटा, शायद तुम्हारी बदुआ लगी है मुझे, और मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे। तो रिया कहती है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। तो ये सुनकर पूजा थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहते हैं कि रिया अभी भी बहुत गुस्सा है शादी को लेके, वो अभी भी मुझे पसंद नहीं करती है, सोच के वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो रिया कहती है कि वैसे पूजा से अच्छी लड़की शायद मुझे मिल भी नहीं पाती, पूजा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। और रिया कहते हैं कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, शायद ये मेरे लिए ही बनी थी। तो ये सुनकर उसके घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और पूजा भी सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है ये सुन के। फिर रिया रूम में जाती है, तो पूजा कहती है आके कि थैंक्स रिया। तो रिया पूछते हैं क्यों, कहते हैं कि आपने मेरी इज़्ज़त रख ली, मेरे घर वालों को सैड नहीं होने दिया। तो रिया ने कहा कि मैंने वहाँ पे जो भी बोला सच ही बोला, मैं सच में खुश हूँ तुम्हारे साथ, तुम बहुत अच्छी हो। तो पूजा कहती है सच में, तो रिया कहती है हाँ। तो पूजा खुश होकर कहते हैं कि मेरे साथ चलोगी घूमने। तो रिया पूछती है कहाँ, तो कहती है खेतों में, वहाँ पे बहुत अच्छा सीन होता है। तो रिया कहती है हाँ ठीक है मैं चलूँगी। तो पूजा कहती है ठीक है फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। तो रिया कहती है पूजा तुम वो ब्लैक ड्रेस पहन लो, तुम उससे में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुन के पूजा खुश होती है कि इसने नोटिस किया मुझे। तो पूजा कहती है हाँ हाँ मैं वही पहनूंगी। फिर पूजा नहाने चली जाती है और रिया बैठी हुई होती है। फिर पूजा नहा के निकलती है,
तो उसे रिया देखती रह जाती है क्योंकि भीगे बालों में वो बहुत ज़्यादा क्यूट से लग रही थी। तो रिया उसके करीब आती है, उसके चिक्स पे हाथ रखती है, उसके बालों को सुलझाती है। फिर वो दोनों इतने करीब फर्स्ट टाइम आए थे तो पूजा शर्माती है, तो रिया उसे किस करने वाली होती है तो उसकी भाभी आ जाती हैं। तो फिर पूजा की भाभी आ जाती हैं, तो मैरिड कपल समझदार होंगे क्योंकि उनके साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि लाइक किस करते करते मतलब रोमांटिक हो और करीब हो तो कोई घर का मेंबर आ जाता है। तो फिर ऐसे ही हुआ, मतलब पूजा और रिया के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो फिर पूजा की भाभी कहती हैं कि पूजा जल्दी से रेडी जाओ, खेत घूमने नहीं जाना क्या? तो पूजा कहती है भाभी बस मुझे 10 मिनट दो, मैं रेडी होके आती हूँ। फिर पूजा की भाभी कहते हैं रिया आ जाओ, आपको घर का बैक साइड दिखाऊँ, थोड़ा घर दिखा दो अच्छे से। तो रिया उनके साथ चली जाती है। फिर पूजा रेडी हो जाती है, फिर सारे खेत घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो फिर रिया, पूजा की भाभी, उसके भाई सारे बैठ के बातें करते रहते हैं। तो रिया को स्नैक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। जैसे मुझे भी स्नैक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया है कि हाँ सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यार आप लोग भी बताना किसको किसको स्नैक से डर लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो फिर रिया ने स्नैक देखा और वो बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गई वो। तो फिर रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। पर पूजा उसे काम करने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो सारे घर आ जाते हैं, फिर उसे पूजा रिलैक्स करती है, उसे पानी देती है, तो वो पानी पीते हैं। फिर वो थोड़ी देर में थोड़ा रिलैक्स फील करती है, तो कहती है सॉरी पूजा, मेरी वजह से आप सबका मूड ख़राब हो गया, मैं बहुत डरपोक हूँ ना इसीलिए। तो रिया के तो पूजा की भाभी कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो वहाँ काफ़ी इन्जॉय किया। तो पूजा कहती है कि हाँ हाँ हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो रिया कहती है अच्छा फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे ना? तो पूजा कहती है हाँ क्यों नहीं। तो फिर सारे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत घर में ही बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। फिर पूजा की भाभी कहती हैं मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे कुछ काम है। तो फिर रिया और पूजा अकेले बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिर रिया बैठे बैठे स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। तो पूजा कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, इसे फेंको, ये अच्छा नहीं है। तो रिया कहती है बाद में डोंट डू दिस ओके। तो रिया पूजा उसकी सिगरेट फेंक देती है और रिया को किस करती है। तो उसके बाद रिया भी उसे किस करती है, वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं बहुत प्यार से, एंड देन किस करते हैं अगेन एंड अगेन। तो फिर क्या बोलूँ, फिर वो दोनों काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर बैठ के बातें करने लगते हैं। तो फिर वहाँ पे आ जाती हैं संध्या। तो संध्या अपने हस्बैंड के साथ आती है, तो रिया उसे देखती है तो स्माइल करती है। तो कहती है तुम ठीक हो? तो संध्या कहती है हाँ मैं बहुत ठीक हूँ और काफ़ी खुश भी हूँ इतना अच्छा हस्बैंड पाके। तो रिया कहती है ओह अच्छी बात है। तो फिर रिया कहती है कि ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे, मैं यही चाहती हूँ। तो संध्या कहती है अच्छा सही। तो रिया कहती है हाँ बिल्कुल। तो संध्या पूछती है तुम ठीक हो? तो रिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। पूजा मेरा बहुत ख्याल रखती है, पूजा बहुत अच्छी है। तो संध्या कहती है अच्छा। तो फिर संध्या कहती थी कि तुम तो हमेशा से यही चाहती थी। तो रिया कहती है क्या मतलब मैं क्या चाहती थी? तो संध्या कहती है कि मतलब का कुछ नहीं पता। तो रिया कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो संध्या कहती है मुझे पता है तुम बस मेरा यूज़ करती थी, मेरे साथ टाइम पास करती थी, तुम ऐसी हो वैसी हो। संध्या रिया को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। पर रिया चुप होती है और रिया कुछ नहीं बोलती। पर ये चीज़ पूजा को नहीं आती पसंद और वो संध्या से लड़ पड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम रिया को एक वर्ड नहीं बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तो रिया पूजा पे गुस्सा हो जाती है और पूजा बहुत हर्ट हो जाती है इस चीज़ से, क्योंकि रिया के लिए ही तो वो ऐसा बोल रही थी और रिया ही उसे गुस्सा करती है उस पर। तो पूजा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और संध्या भी रिया को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, उस पर गलत शलत इल्ज़ाम लगाती है और वहाँ से चली जाती है। यार मैंने नोटिस किया जब मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ ना तो बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें होने लगती है। इसलिए मैं जब मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ ना वॉइस तो काफ़ी शांति होती है, और जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो बैकग्राउंड में इतनी सारी आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है, मतलब कहीं से बाइक आ जा रही है। तो इसलिए मैं लास्ट रूम में बैठती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई डिस्टर्बेंस हो मेरी आवाज़ के साथ, बट क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। तो इस चीज़ से रिया को बहुत हर्ट होता है, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, बट उसे रियलाइज़ होता है कि उसने पूजा के साथ गलत किया। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ पूजा को मनाने। तो वो चली जाती है पूजा को मनाने। तो वो कहते हैं पूजा मेरी बात सुनो। तो पूजा कोई रिप्लाई नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रिया उसके पीछे जाती है, बट पूजा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती जाती है, वो सुनने का नाम ही नहीं लेती। तो फिर रिया और ज़्यादा सैड हो जाती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये देख के पूजा कहती है कि ओके सुनो मेरी बात। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा रिया आप रो मत, और ऐसे कह के वो उसे हक कर लेती है और उसे कि आंसू पोंछने लगती है। और यहाँ पे पता चलता है कि पूजा हाँ उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। बट रिया कहती कि मैं बस तुम्हें मनाने आई थी, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। तो ये सुनकर पूजा का दिल टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर यार थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कुछ टाइम के बाद। फिर उसे यार रियलाइज़ होता है कि पूजा के साथ उसने फिर से गलत कर दिया। तो फिर पूजा को रियलाइज़ होता है कि रिया को रियलाइज़ होता है कि पूजा उसे कितना प्यार करती है, और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि पूजा के साथ उसने गलत किया। और यहाँ पे वो सोचती है कि क्यों ना पूजा को एक मौका दिया जाए, और वो ये सोचकर पूजा के पास जाती है। बट यहाँ पे पूजा ने अपनी हाथ की नस काट ली होती है और वो बेहोश हुई रहती है। वैसे हाँ मैंने नोटिस किया यार, मेरी काफ़ी फ्रेंड थी, तो ये सब हाथ वाथ काटना ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है। वैसे भी हाथ काटने से कोई मरता वरता नहीं है वो क्या मैं बोल रही हूँ, हाँ ये सच है। साइंस में पढ़ा है ना मैंने, तो वैसे मैंने भी किया है अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बट ये गलत है, अब मैं नहीं करती, मैं अब समझदार हो चुकी हूँ, आप लोग भी हो जाओ, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये देख के रिया काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ। तो रिया सीखने लगती है, रिया सबको बुलाती है और इकट्ठे करती है सबको, और फिर वो लोग पूजा को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। रिया काफ़ी ब्लेम करते हैं खुद को कि उसकी वजह से पूजा ने ये किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो काफ़ी रोती है, प्रे करती है कि पूजा ठीक हो जाए, और पूजा के घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी सैड हो जाते हैं, काफ़ी रोते हैं। तो यहाँ पे पूजा के घर वाले भी रिया को काफ़ी काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, समझाते हैं। हाँ तो फिर डॉक्टर आता है और कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने बैंडेज कर दिया है, वो एक दिन में ठीक हो जाएगी, फिर आप उसको घर लेके जाना। देखो मैंने पहले कहा था नस काटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है और डॉक्टर ने भी यही कहा। तो फिर रिया काफ़ी रिलैक्स फील करती है और कहते हैं कि मैं पूजा से मिल सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है नहीं अभी पूजा सो रही है, जब वो उठेगी तो आप उससे मिल लेना। तो रिया कहते हैं ठीक है मैं वेट करूँगी। फिर रिया कहते हैं आप लोग घर चले जाओ, मैं पूजा के पास से रुकती हूँ। तो वो सारे उसकी बात मान के घर चले जाते हैं। फिर पूजा को होश आता है, रिया उससे मिलने जाती है, तो रिया उस पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया। तो पूजा कहते हैं आई एम सो सॉरी, मैं गुस्से में थी, मुझे पता है मैंने गलत किया। रिया कहते हैं अगर तुम हॉस्पिटल में ना होती तो अभी मैं तुम्हें एक ज़ोर का थप्पड़ मारने वाली थी। तो पूजा कहती है जब देखो तब मुझ पे गुस्सा करती हो, अभी भी गुस्सा ही कर रही हो।
तो रिया कहती है अच्छा सॉरी बाबा, आपसे गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ। तो पूजा कहती है ठीक है। तो रिया कहती है मैं काफ़ी डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पूजा कहती है हो जाता तो क्या होता। तो रिया कहती है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पूजा मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। अब से ना हम कपल्स के जैसा रहेंगे। तो रिया कहती है कि तुम मेरी वाइफ हो, अब से मैं तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करूँगी, आई लव यू सो मच। तो पूजा यहाँ खुशी से पागल हो जाती है और कहती है ये सुनने के लिए तो मैं कब से तड़प रही थी रिया, तुमने आज बोल ही दिया आई लव यू टू, मैं बहुत खुश हूँ। तो रिया कहती है कि कल हम मुंबई वापस चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो पूजा कहती है जैसा आप चाहो। तो फिर पूजा को लेके आ जाती है रिया घर पे, और फिर रिया पूजा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। और फिर रिया पूजा के घर वालों को कहती है कि कल हम मुंबई जा रहे हैं वापस। तो पूजा के घर वाले कहते हैं कि अभी पूजा ठीक नहीं है, कुछ दिन आप रुक जाओ। तो रिया कहती है आप लोग टेंशन मतलब, मैं पूजा का बहुत ख्याल रखूँगी, आप फिक्र ना करो, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली हूँ। तो ये सुनकर पूजा के घर वाले थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है आप चले जाना। फिर रात को रिया पूजा का बहुत ख्याल रखती है, वो उसके फोरहेड पे किस करती है। तो फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह की टिकट होती है उनकी प्लेन की, क्योंकि रिया कहते हैं कि ट्रेन से ले जाना पूजा को सेफ़ नहीं होगा, उसको काफ़ी चोटें आई हैं वो, तो ये भी ठीक भी रहता है। तो दोनों निकल जाते हैं। पूजा के घर वाले काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, पूजा की मम्मी भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो रिया सबको समझाती है कि आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लें, आप लोग कॉल कर लेना रोज़ पूजा को। तो सबको रिलैक्स करती है और सबसे मिल के वो दोनों मुंबई जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों प्लेन में बैठते हैं, फिर दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। तो मुंबई पहुंच के देखते हैं घर काफ़ी उनका गंदा हो जाता है, इतने दिन से इन लोगों ने बंद किया हुआ होता है। तो पूजा कहती है ठीक है मैं सफाई कर लेती हूँ। तो रिया कहती है तुम बैठो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, सारा काम मैं करूँगी, तुम बस आराम करोगी। तो फिर रिया सारा काम करती है, फिर सारा काम कर करके वो थक जाती है, बट फिर भी वो पूजा के लिए खाना बनाती है और फिर पूजा को अपने हाथों से खिलाती है, फिर उसके बाल बनाती है, उसके कपड़े चेंज करवाती है। फिर पूजा को कहती है कि अभी तुम सो जाओ। तो पूजा कहती है कि नहीं आपकी बाहों में सोना है। तो रिया कहती है अच्छा ठीक है मैं खाना खा लूँ फिर सोते हैं साथ में। तो पूजा कहती है ठीक है। तो पूजा कहती है मैं खिलाऊँ आपको। तो रिया कहती है हाँ ठीक है खिला दो। तो फिर पूजा रिया को खाना खिलाती है, वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं कि फिर रिया कहते हैं कि कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तो पूजा कहती है जी ठीक है। फिर रिया कहती है कि ठीक है चलो फिर सो जाते हैं। तो पूजा कहते हैं नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है। तो रिया कहती है आइसक्रीम खानी है तुम्हें। तो पूजा कहती है हाँ बच्चे के जैसा मुँह बना के। तो रिया कहते हैं अच्छा चलो मेरे साथ। तो दोनों बाहर जाते हैं घूमते हैं, फिर दोनों आइसक्रीम खाते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। फिर घर आ जाते हैं। रिया कहती है मैं काफ़ी थक गई हूँ अब मुझे सोना है। तो पूजा कहती है थक तो मैं भी गई हूँ मुझे भी सोना है। तो रिया कहती है ठीक है चलो। तो फिर दोनों लेट जाते हैं, फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो पूजा उठती है तो काम करने लगते हैं। तो रिया उठते ही कहते हैं मैंने तुम्हें कल समझाया था ना तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तो पूजा कहते हैं अच्छा बाबा मैं नहीं करती काम। तो फिर रिया नाश्ता बनाते हैं उसके लिए। फिर पूजा कहते हैं कि आपको ऑफिस नहीं जाना आज। तो रिया कहते हैं नहीं अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपका ख्याल रखने वाली हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। तो पूजा कहती है अच्छा ठीक है। तो रिया कहती है कि पूजा आज डॉक्टर के पास चलना है ना। तो पूजा कहते हैं अच्छा चलना है क्या। तो रिया कहते हैं हाँ क्यों नहीं चलना क्या। तो पूजा कहते हैं वैसे चलना तो नहीं है बट आप कौन सा मेरी सुन रही हो। तो रिया कहते हैं इस चीज़ पे तो मैं नहीं सुनने वाली हूँ।
तो पूजा कहते हैं ठीक है मैं चलूँगी। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। फिर दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे पूजा की बैंडेज चेंज होनी होती है तो वो लोग चेंज करते हैं। पूजा को काफ़ी पेन होता है तो रिया का हाथ पकड़ लेती है एंड देन वो लोग बैंडेज चेंज करवा के घर पे आते हैं। तो फिर पूजा को काफ़ी पेन हो रहा होता है तो वो लेट जाती है। फिर रिया उसके पास आती है, उससे काफ़ी प्यार करती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे कौन कौन अपनी बीवियों का ऐसा ख्याल रखता है रिया के जैसा? कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे मेरी बीवी होगी तो मैं बहुत ख्याल रखूँगी उसका, बट क्यूट सी होगी, प्यारे से होगी, कैसे भी होगी, जैसे भी होगी, बस मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। फिर वो दोनों खाना खाते हैं तो पूजा कहते हैं मैं नहा लो, तो रिया कहते हैं कि हाँ नहा लो बट बैंडेज बिछा के। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो नहाने चले जाते हैं। फिर रिया को फ़ोन आता है ऑफिस से कि तो रिया कहते हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बिकॉज़ अब उसने मॉल छोड़ दिया होता है ना, तो वो अब ऑफिस में काम करती है। तो फिर क्योंकि उसे मतलब उधर मॉल में कम पैसे मिलते होते हैं, फिर पूजा की भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं तो वो अब ऑफिस ज्वाइन कर ली होती है। सारे उसके फ्रेंड्स ऑफिस में काम करते हैं। तो फिर शाम को वो सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाती है और सारे बहुत खुश होते हैं उन लोगों की मतलब रिश्ते की वजह से कि वो लोग अब साथ में रह रहे हैं। उन लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाता है और सुशांत भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर रिया सुशांत को समझाती है कि तुम अपने पापा को फ़ोन कर लो। तो सुशांत समझ जाता है और फिर अपने पापा से बात करता है। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर पूजा रिया से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरे पापा को भी खुश कर रही हो। फिर रिया पूजा को हक करते और कहते कि रिश्ते में वो मेरे ससुर लगते हैं तो मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं करूँगी। तो कहते पूजा कहते हैं अच्छा जी, तो फिर मैं क्या लगती हूँ? तो कहते हैं कि मेरी बीवी हो तुम। तो पूजा कहते हैं हाँ मैं आपकी बीवी हूँ। तो कहते नहीं बीवी नहीं हो तुम मेरी। तो पूजा कहते हैं हाँ हाँ मैं हूँ आपकी बीवी। तो कहते हैं तो बीवी का काम क्या होता है? तो कहते हैं क्या होता है आप बताओ। तो कहते हैं पति की सेवा करो, जाओ मेरी सेवा करो, तुम खड़ी क्यों हो, जाओ मेरे लिए कुछ लेके आओ। तो पूजा हंसते हो कहते अच्छा क्या अच्छे है। तो कहते कि तुम मेरे लिए अच्छे से रेडी हो जाओ। तो पूजा पूछते हैं क्यों क्या स्पेशल है जो मैं रेडी हो जाऊँ। तो रिया कहते हैं कि स्पेशल तो कुछ है बट मैं भी नहीं बताऊँगी। तो पूजा कहते हैं बताओ ना। तो रिया कहती है नहीं मैं भी नहीं बताऊँगी। तो फिर पूजा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं फिर रेडी भी नहीं होंगी। तो रिया कहते हैं तुम रेडी होगी मेरी बात सुनोगी तुम। तो पूजा कहती है अच्छा ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। तो रिया कहते हैं कि तुम साड़ी पहनोगी। तो पूजा कहती है बट मेरे हाथ में चोट लगी है मैं कैसे पहनूँगी। तो रिया कहती है मैं किस दिन काम आऊँगी। तो पूजा कहती है अच्छा मैं आपसे नहीं पहनूंगी। तो रिया कहती है क्यों। तो कहते आप मुझे फिर तंग करोगी। तो रिया कहती है नहीं नहीं मैं तंग नहीं करूँगी, मैं बस पहनाऊँगी। कहते नहीं मैं नहीं पहनूँगी। फिर निशा आ जाती है। निशा कहती है कि कोई ना मैं पहना दूँगी, मैं तंग नहीं करूँगी भाभी आपको। तो पूजा कहती है कि ठीक है आप भी पहना देना। तो रिया कहती है मैं भी पहनाऊँगी किसी न किसी दिन, देखती हूँ कहाँ भाग के जाओगी। तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर निशा पूजा को रेडी करती है। अब क्या वो सरप्राइज़ है ये मैं आपको अगले पार्ट में बता दूँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम होंगे मतलब हाँ इतना काफ़ी है, वैसे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जी, सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे। और अच्छा थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को ऐसे स्टोरी लंबी करके दूँगी, लंबी पोस्ट ही करूँगी 30 मिनट से ज़्यादा। और आप लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद भी कर रहे हो जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए मैंने शो किया हुआ है कि देख लो भाई कितने कम सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल शेयर कर देना। और कौन कौन यार लेस्बियन कपल है मुझे बताना ज़रूर कमेंट
में बताना, और मैं बड़े सिंगल हूँ तो मेरे लिए भी कोई ढूंढ देना हो सके तो। ठीक है, फिर ख्याल रखें अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।